बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, बेस एक्सपोनेंट, रेडिकल, इंडेक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इन बेस एक्सपोनेंट और इंडेक्स के कुछ रूल्स और लॉज है। तो वो लॉ क्या क्या कहते हैं हमें कि हम जब दो वेरिएबल को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल हो x, याद रखें a से लेकर z तक a b c d को हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल्स हो और दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होती हो तो उनका आंसर क्या आएगा, उनके जो आपस में पावर है, ये पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इनके पावर हमेशा ऐड हो जाएंगे कि x अगर 2 है तो एक मरतबा लिखेंगे x आर्स x और इनकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 = 2। ये सबसे पहले लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास x हो और मल्टीप्लाई y हो तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर y और y सेम हो तो उनकी पावर को हमेशा हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे कि 2 + 3, बेस सेम पावर ऐड। अगर बेस हमारे पास सेम है, याद रखिए कि बेस एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर में दिया था आपको कि इसमें बेस अगर दोनों सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है y, मैंने एक मरतबा लिखा और इनकी पावर को हमने क्या किया, ऐड। तो जब इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 + 5 = 2 + 3 = 5। y की वैल्यू क्या हो गई, 5। ये है मल्टीप्लाई का रूल। इसके बाद हमारे पास है डिवीज़न का रूल। डिवीज़न का रूल हमें ये कहता है, डिवीज़न लॉ। डिवीज़न लॉ में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास अगर दो नंबर है कि एक लिखा हुआ है p, इनकी पावर है 5 और नीचे भी लिखा हुआ है डिवाइड में p और इनकी पावर है 3, तो ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड होती है और डिवाइड में हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो इनके आंसर क्या आएगा, मैं दोनों को p बेस से में इनको मैं एक मरतबा लिख रहा हूँ और इनकी पावर को मैं क्या कर रहा हूँ 5, ये +3 है। जब कोई पावर ऊपर जाती है तो उनकी साइन क्या हो जाती है, अल्टरनेट हो जाती है। मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इनका एक तरीका ये है कि अगर इनको आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें तो ये है 5, तो ये जब ऊपर जाएगी ये वाली वैल्यू ऊपर तो 5 और इनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब ये p हो जाएगा, p हमारे पास दोनों बेस सेम है, फिर वही रूल, बेस सेम है तो इनकी पावर को आपस में ऐड कर ले। 5 तो ये -3 है, ये इनके साथ ऐड होके -3 आ जाएगा और 5 - 3 = हमारे पास ये आ जाएगा 2। ये है डिवीज़न का लॉ। ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ कि अगर हमारे पास दो बेस आ जाए और मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस हो, तो उनकी पावर हमें ऐड करनी होगी। और अगर हमारे पास डिवाइड में हो कोई बेस सेम तो उनकी पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक लॉ हमारे पास है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। इंडेक्स से निकला है इंडाइसिस। इंडेक्स कहते हैं 1 को, इंडाइसिस इंडेक्स की जमा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लिखा हुआ है x, जिनकी पावर यहाँ पे है 4 और इनके बाद इनकी पावर, होल पावर है हमारे पास यहाँ पर 5। तो ये पावर से पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये याद रखनी होगी कि अगर हमारे पास ये 4 पावर है और यहाँ पर 5 है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 x की पावर 20। ब्रैकेट में फ़र्क ये है कि अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर ये कैसे होगा कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ 4 और यहाँ पे लिखा हुआ 5 तो ये 4 की पावर बन जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पैटर्न है कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रही हो और ब्रैकेट हो तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। 4 5 20, जैसे ये है 4 5 20। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हो
x 4 की पावर 5, तो इसका मतलब ये है कि x 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो उसको टाइम्स कहते हैं कि 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 4 4 16, 16 4 48, 48 4 और 4 फिर वो 4 तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको ख्याल रखना है कि अगर ब्रैकेट में कोई नंबर आ जाए, ये इंडाइसिस का रूल ये है कि अगर ब्रैकेट हो, एक पावर अंदर हो यहाँ पर और एक बाहर ब्रैकेट के बाहर होल पावर हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 5 20। और अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इसका मतलब ये है कि 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। आपको मैं ये दिखाऊं कि y 2 3 और इसके अपोजिट में अगर मैं लिखूं y 2 3, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये 2 3 आर 6 और ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। इनका आंसर आएगा y की पावर 8, इनका आंसर आएगा 2 3 आर 6। ये तीन इनके बहुत एक मेजर रूल थे डिवीज़न का, मल्टीप्लाई का और एक इंडाइसिस का। इंडाइसिस क्यों कहते हैं, ये एक इंडेक्स, ये एक इंडेक्स, ये अभी तो एक्सपोनेंट है, लेकिन जब हम इंडेक्स के ऊपर लिखेंगे, डबल पावर लिखेंगे तो फिर ये रूट के ऊपर लिखेंगे तो ये डबल इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन इंडाइसिस इन दोनों को कहते हैं कि अगर दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 2 3 आर 6 और 2 की पावर 3, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हमारे पास एक पावर ऐसी हो कि x 2 3 4, आपके जहन में सवाल होगा कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 3 4 टाइम्स, जो इनका रिजल्ट आएगा वो होगा 2 उतने टाइम्स। मतलब ये है कि अगर मैं x इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये होगा 2 अपनी जगह आएगा, 3 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब इनका रिजल्ट आएगा तो वो 2 इतने टाइम्स हो जाएगा। इनका लाजमी ख्याल रखें, अगर इसके ऊपर अब ब्रैकेट आ जाए ऐसे तो ये 2 3 आर 6, अगर होल ब्रैकेट आ जाए तो 2 3 आर 6, 6 4 आर 24। ये बहुत ज़्यादा इनकी डिफरेंस है। तो ये है इनके कुछ रूल्स एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के और इंडाइसिस के। इसके बाद हम मज़ीद इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस पेपर में और एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि अगर x की वैल्यू रूट में हो तो इनका आंसर क्या आ जाएगा। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इनके रूल्स थे, इनके बाद हम इनके मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।